सास बिना ससुराल। शादी का माहौल था, लेकिन खुशियों के बीच कुछ फुसफुसाहटें कंचन के कानों तक पहुंच रही थीं। और जब कंचन और आकाश फेरे ले रहे थे, तो पास बैठी कुछ औरतें आपस में बातें कर रही थीं कि बेचारी लड़की, अभी तो इसके खेलने पढ़ने की उम्र थी और पिता ने इतनी कम उम्र में ही इसे ऐसे घर में क्यों ब्याह दिया जहाँ एक भी औरत नहीं है, ना सास है ना ही ननद, बस सब पुरुष ही पुरुष हैं। दूसरी पड़ोसन बोली कि वही तो, यह बच्ची घर कैसे संभालेगी। ऊपर से सुना है छोटा देवर तो बिल्कुल हाथ से निकला हुआ है, और यह अकेली जान इतने लोगों का खाना पीना और काम काज कैसे देखेगी। देखना 2 दिन में ही रोती हुई वापस आ जाएगी। कंचन ने यह सुना और उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि मंडप की अग्नि के सामने बैठी वह कम उम्र की लड़की अपने भविष्य के डर से कांप रही थी। कमरे में आने के बाद कंचन अभी भी उन बातों को सोचकर घबरा रही थी। तभी आकाश कमरे में आए और उन्होंने देखा कि कंचन अपनी साड़ी का पल्लू उंगलियों में लपेटते हुए नीचे देख रही थी। आकाश धीरे से उसके पास बैठे और उसका घूंघट थोड़ा ऊपर करते हुए धीमी और मधुर आवाज में बोले कि कंचन, बाहर लोग क्या कह रहे थे मैंने सब सुना, पर क्या तुम मेरी तरफ देखोगे। कंचन ने धीरे से अपनी पलकें उठाई तो आकाश ने उसके चेहरे पर बिखरी लट को प्यार से कान के पीछे किया और कहा कि लोग तो कहेंगे ही, उन्हें लगता है कि तुम अभी बहुत छोटी हो और ये घर नहीं संभाल पाओगी, पर मेरे लिए तुम इस घर की इज्जत हो और मेरा सुकून बनकर आई हो, और तुम्हें किसी की बातों से डरने की ज़रूरत नहीं है। कंचन ने धीरे से पूछा कि आकाश, पिताजी ने तो मेरी शादी कर दी, पर क्या मैं वाकई यह सब कर पाऊंगी, क्योंकि आपके छोटे भाई का व्यवहार काफ़ी गुस्से वाला सुना है। तब आकाश ने मुस्कुराते हुए कंचन का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा कि विक्की को माँ का प्यार नहीं मिला, इसीलिए वो थोड़ा कड़वा हो गया है, पर अब तुम हो ना। आकाश ने उसे अपनी बाहों में भरकर यकीन दिलाया कि वह उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। अगली सुबह जब कंचन की आंख खुली तो उसे एक पल के लिए भारीपन महसूस हुआ, और रसोई में जाने पर उसने देखा कि बर्तन बिखरे पड़े हैं। तभी मझला देवर रोहन वहां आया और बोला कि भाभी, आप इतनी जल्दी उठ गई। आप बैठिए, मैं चाय बनाता हूँ, क्योंकि माँ के जाने के बाद हमें आदत हो गई है सब काम खुद करने की, पर अब आप आराम कीजिए। कंचन को रोहन की बातों से सुकून मिला, लेकिन तभी छोटा देवर विक्की वहां से कंचन को घूरते हुए बिना कुछ बोले चला गया, जिससे कंचन की आंखों में फिर से आंसू आ गए कि वह इस नफरत को कैसे प्यार में बदलेगी। कुछ दिन बीत गए और कंचन ने घर को संभालना शुरू किया, लेकिन विक्की अक्सर देर रात घर आता और कंचन के बनाए खाने में कमियां निकालता। यहाँ तक कि एक रात उसने गुस्से में खाने की थाली खिसका दी और बोला कि ये क्या बेस्वाद खाना बनाया है। जब से तुम आई हो घर में पाबंदियां बढ़ गई हैं। कंचन की आंखों में आंसू आ गए, पर वह चुप रही, और जब आकाश विक्की पर चिल्लाने वाले थे तो कंचन ने आकाश को रोक लिया। फिर एक शाम विक्की अपनी तेज रफ्तार बाइक से गिर गया और उसे काफ़ी चोटें आईं। जब उसे लहूलुहान हालत में घर लाया गया तो वह दर्द से कराह रहा था, और आकाश व रोहन घबरा गए, पर कंचन घबराई नहीं। उसने रात भर जागकर विक्की के घावों पर पट्टी की, उसे दवा खिलाई और उसके सिर पर हाथ फेरकर उसे सुलाया। सुबह जब विक्की की नींद खुली तो उसने देखा कि उसकी भाभी थकी होने के बावजूद उसका ध्यान रख रही हैं, और उसने पहली बार कंचन में अपनी स्वर्गीय माँ की झलक देखी। अगले दिन विक्की की आंखों में शर्मिंदगी थी, और उसने कंचन के हाथ से पानी का गिलास लेकर पहली बार उसे भाभी कहकर पुकारा और माफ़ी मांगी कि भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत दुख दिया। कंचन की आंखों में खुशी के आंसू थे, और रात को जब वह अपने कमरे में गई तो आकाश उसका इंतजार कर रहे थे। आकाश ने कंचन से कहा, देखा कंचन, पिताजी ने भले ही तुम्हारी शादी जल्दी कर दी, पर तुम्हारी ममता ने इस पत्थर को भी पिघला दिया, और आज तुमने इस घर को वाकई एक परिवार बना दिया। कंचन मुस्कुराई और बोली कि यह सब आपकी वजह से हुआ आकाश।
अगर आपने उस दिन मेरा हाथ ना थामा होता तो मैं शायद पहले ही हार मान लेती। आकाश ने कंचन को गले लगा लिया और खिड़की से आती चांद की रोशनी उनके नए जीवन की गवाह बनी, क्योंकि जिस घर के बारे में लोग कहते थे कि यह छोटी सी लड़की घर कैसे संभालेगी, आज उसी घर की नींव कंचन का प्यार बन चुका था।